एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पिता, माता और उनके दो बेटे थे। एक दिन पिताजी ने अपने दोनों बेटे को बुलाया और कहा, मैं बहुत दिन से बीमार हूँ और मुझे लगता है मेरा समय समाप्त हो रहा है। बड़े बेटे राम ने कहा, नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। ये बोलकर राम रोने लगा। फिर छोटे बेटे राजू ने कहा, पिताजी, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आपके पास तो कोई धन भी नहीं है, फिर हम कैसे रहेंगे? राजू बहुत लालची था और हमेशा अधिक धन की इच्छा रखता था। मेरे प्यारे बेटे, मेरे पास आपके लिए बहुत धन नहीं है। हालांकि मेरे परिवार संपत्ति में एक जादुई खजाना छिपा हुआ है। कहाँ है पिताजी? मुझे जल्दी बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर उसके बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरी पूरी बात पहले सुनो। वो हमारी भूमि के गहरे भाग में स्थित है। कहा जाता है कि जो भी इसे खोजता है वह बहुत ज्यादा धन कमाएगा, लेकिन याद रखे, इसे केवल वही खोज सकता है जिसके पास एक पवित्र और साफ हृदय हो। ये कह के वे चल बसे और इस छुपे हुए खजाने की खबर गांव में फैल गई। अगले दिन माँ कहते हुए, राजू और राम, तुम दोनों को अपने पिता के बताए हुए राह पे चलना है। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान दीजिएगा। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। राम और राजू घर से तैयार होकर जाने के लिए निकले। राम राजू से कहते हुए, चलो भाई, हम साथ मिलकर ढूंढते हैं। नहीं, मैं अकेले ढूंढ सकता हूँ। फिर सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। हटा देना। राजू अपनी पिता की बात नहीं समझ पाता। उसके मन में सिर्फ लालच भर गया था। फिर वे दोनों वहां से अलग अलग दिशा में चले गए। राजू बिना सोचे समझे अपने लालच के नकाब को बढ़ाते हुए हर जगह खोजता था। वह पहाड़ों की गुफाओं में खुदाई करता, झरनों की पानी की धारा में उड़ान भरता, लेकिन वहां उसे खजाना नहीं मिलता। वही राम सोच समझ के साथ प्राकृतिक से युक्त चीजों की गहराई में नजरें दौड़ाता रहा। राम सोचते हुए, आखिर कैसे प्रकृति में छिपा जादुई खजाना हो सकता है? कुछ देर चलते चलते राम को एक गरीब महिला दिखी। बेटा, ओ बेटा, इधर तो थोड़ा सुनो। कौन है आप माँ जी? बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अगर तुम मुझे खाने को दोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हाँ जरूर, मेरे से ज्यादा इस रोटी को आपकी जरूरत है। धन्य हो बेटा, तुमने इस भूखी को खाना खिलाया है। तुम जिस मकसद से जा रहे हो वो मकसद पूरा हो जाए। वे औरत यह कह के वहां से चली जाती है। राजू के पास फिर वही औरत दिखती है और बेटा, ओ बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दे। ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। ए बुड्ढी, जा यहाँ से। मैं अगर तुझे अपना खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? परेशान ना कर, मुझे अभी खजाना ढूंढना है। कोई बात नहीं, तुम जिस मकसद से जा रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। वह कह के महिला वहां से चली जाती है। फिर राम आगे बढ़ता चला जाता है। तभी उसे पत्थर से दबा एक सांप दिखता है। सुनो भाई सुनो, मैं यहाँ फंसा गया हूँ, मेरी मदद करो। राम इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक सांप दिखा।
क्या तुम बोल सकते हो? राम उसे बाहर निकाल दिया। हाँ भाई, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई इच्छाधारी सांप हूँ। तभी सांप अपने असली रूप में आ गई। धन्यवाद, तुमने मेरी सहायता की। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए। राम, तुम एक पवित्र और साफ हृदय दिल इंसान हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जिस काम से तुम जा रहे हो वो काम सफल हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा। राम, तुम एक पवित्र और साफ हृदय दिल इंसान हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जिस काम से तुम जा रहे हो वो काम सफल हो। ये कह के वहां से गायब हो जाती है। राजू के साथ भी हो रहा था। राजू को भी एक आवाज आ रही थी जो उसे मदद मांग रही थी। राजू इधर उधर देखा, तभी उसे एक सांप दिखा। मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। ये तो बोलने वाला सांप है। फिर उसने मन में सोचा, अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरा वक्त यहाँ जाया हो जाएगा, और कहीं मेरे भाई को खजाना मिल गया तो? क्या सोच रहे हो? मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैंने बोला था, जा में फंस जा। मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। ये कह के राजू वहां से चला जाता है। राजू की आंखों में लालच की चमक आ गई थी। कुछ देर आगे बढ़ते राजू को एक साधु बाबा दिखते हैं। बेटा, मुझे पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर तू मुझे पानी पिलाएगा तो मैं तुझे खजाना का पता बताऊंगा। कहाँ है खजाना? पहले तो मुझे बता, तभी पानी दूंगा। तू एक लालची इंसान है, तेरे अंदर पवित्र हृदय नहीं है, इसलिए मैं तुझे मृत्यु की श्राप देता हूँ। राजू वहीं गिर पड़ा। तभी राम आता है और साधु बोलता है, बेटा, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे तो मैं तुझे खजाना का पता बताऊंगा। नहीं बाबा, मुझे खजाना का पता नहीं चाहिए, आप पानी पी लीजिए। साधु बाबा पानी पी लेते हैं और राम से कहते हैं, राम, तुम बहुत दयालु और पवित्र हृदय वाले इंसान हो। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? तभी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी राम की नजर अपने छोटे भाई पे पड़ती है। वह उसके पास गया और उसे उठाने लगा। भाई उठो, तुम्हें क्या हुआ है? राम रोने लगता है। तभी साधु बाबा कहते हैं, उसे अपने किए का फल मिल गया। बाबा, आप मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता हूँ बालके, आपको ठीक करना पड़ेगा। आपने मुझसे कहा था ना, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो मेरी इच्छा ये है कि मेरे भाई को आप ठीक कर दीजिए। सोच लो फिर से। सोच लो फिर से एक बार। तुम धन, हीरा, सोना, चांदी ये सब भी मांग सकते हो। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा बालिके। साधु बाबा ने राजू को ठीक कर दिया। राजू ने अपने भाई से माफी मांगी। उसने अपने किए पे शर्मिंदगी हुई। उसने कहा,
मैं मैं धन की लालच में अंधा हो गया था। मैं सही और गलत का पहचान नहीं कर सका। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम्हें माफ किया। राम, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है। तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। राम और राजू साथ खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और मिलजुल कर सबके साथ रहते हैं। उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और परेशानियों से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए और हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।